आज सौरभ भारद्वाज एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी ये जब सवाल पूछते हैं तो वही यही पूछते हैं, फिवाज सर व्हाई दिस टाइमिंग? आज अगर ये वाकई में सेना का ऑब्जेक्टिव था तो पहले बता दे, ऑब्जेक्टिव नहीं था तो भी बता सकती थी। हाँ बिल्कुल, देखो ये मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अब बोला गया है उसकी वजह यही हो सकती है कि बार बार जो पाकिस्तान मिलिट्री डिफेंस साइन कर रहा है, किसी तरीके से उसने मक्का डिफेंस पैक्ट साइन किया है अभी सऊदी के साथ, तुर्की के साथ, कहीं ना कहीं हाँ उसके साथ बांग्लादेश भी सोच रहा आने की, इजिप्ट की भी बात हो रही है, तो ये बढ़ता जा सकता है। और उसकी आप एक रूपरेखा देखें कि क्या है इसके इम्पोर्टेंस। सऊदी जैसा जिसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, ईरान जिसके पास इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर हथियार देश है, और इसीलिए ये इस मक्का डिफेंस पैक्ट में, और कहीं ना कहीं ऐसा भी सुनने में ईरान को भी इन्होंने इनविटेशन दी। तो कहीं हमें ऐसा जरूरी है कि पाकिस्तान का जो बबल है उसको बस्ट किया जाए कि पाकिस्तान की काबिलियत क्षमता इतनी नहीं है जितनी इसने प्रोपेगेंडा करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर में। उनका खुद का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो बिल्कुल गार्डेड नहीं था, उसको भारत चाहता तो बर्बाद कर सकता था, पर भारत ने जो किया है किराना हिल में वो साफ सुथरे शब्दों में बता दिया इनडायरेक्टली, वो एक डेलिब्रेट एक्ट नहीं था, एक लॉटरिंग अम्यूनिशन था जो कि अपना इंडोरेंस खत्म करने के बाद गिरा है। मगर हिंट क्या है कि हमारे पास इतनी काबिलियत और क्षमता है कि हम जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी अंडरग्राउंड भी है उनको टारगेट कर सकते हैं। और इस जो सरगोदा के अंदर क्या क्या न्यूक्लियर हथियार हैं, इसके अंदर न्यूक्लियर प्लास्टिक मिसाइल का भंडार है इन्होंने जो रखे हुए हैं, क्योंकि सरगोदा से ही उड़ाई जाती है। तो ये सच्चाई है कि हमने दिखा दिया पूरे वर्ल्ड को, ये पाकिस्तान जो दिखा रहा है कि वो एक मिलिट्री न्यूक्लियर पावर है, उसके न्यूक्लियर हथियार प्रोटेक्टेड भी नहीं है, भारत जब चाहे उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और एक प्रकार से भारत ने ये दिखाने की कोशिश की है कि ये जो मक्का डिफेंस पैक्ट के अंदर ये जितने देश ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान की इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं बार बार, 4 दिन में एक देश को घुटनों पे आना बड़ा आसान नहीं होता। और 10-11 तारीख की रात को जब हमने अपने इनके लीडिंग एयरफील्ड को बर्बाद किया था, उस समय इनका एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका था। हमारे एयरक्राफ्ट वो तो सर पूरी दुनिया ने देखा, तभी हाथ जोड़कर डोनाल्ड ट्रंप के पास रेंगते हुए पहुंचे थे आसिम मुनीर कि हमें बचा लो, शहबाज शरीफ पहुंचे थे हमें बचा लो। खैर एक बात इसमें ऐड करना चाहते थे। एक लाइन सिर्फ मैं कहना चाहूंगा, देखिए सरगोदा 10 किलोमीटर दूर है, अगर उसके ऊपर दुनिया भर के लॉइटरिंग एम्यूनिशन घूम रहे थे और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा था, तो 10 किलोमीटर क्या है? कुछ भी नहीं है, हवाई डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। 1 मिनट में वहां पे किराना हिल किया जा सकता है, यानी कि किराना हिल हम चाहते तो उड़ा सकते थे, लेकिन एक जिम्मेदार देश होने के नाते नहीं किया हमने। मैं वही फैक्ट अभी पढ़ रही थी, 12 मई 2025 को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अंशु जी, तब डीजी एयर ऑपरेशन से मार्शल ए.के. भारती से यही सवाल पूछा गया था और तब उन्होंने जो कहा था, मैं उसे कोट अनकोट पढ़ देती हूँ हमारे दर्शकों के सामने। शुक्रिया, आपने हमें बताया कि किराना हिल्स में कोई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है। आप सभी को ध्यान होगा ये बयान आया था, हमें इसकी जानकारी नहीं थी, हमने किराना हिल्स को निशाना नहीं बनाया, वो हमारे टारगेट लिस्ट में था नहीं। और बाद में जब इस पर भी रिसाव हुआ या नहीं हुआ, इसमें IAEA ने भी इसमें चेक किया कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इसकी पुष्टि की कि पाकिस्तान से किसी भी परमाणु संयंत्र से कोई भी रिसाव नहीं हुआ है। तो इतना तो तय है कि जो उस वक्त हमारे तरफ से बयान जारी किया गया था एयरफोर्स की तरफ से, उसी की पुष्टि करता हुआ ये पूर्व CGS का बयान है। प्रोफेसर साहब निश्चित तौर पर मीनाक्षी, आपने जो स्टेटमेंट पढ़ा, ये IAEA की रिपोर्ट को मैंने भी अपने वक्तव्य में रखा था। सो ये एक अपने आप में क्लैरिफिकेशन था। दूसरा, भारत को सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नो फर्स्ट यूज ऑफ आवर न्यूक्लियर वेपन्स और किसी दूसरे देश पर जाकर के फर्स्ट अटैक करना हमारी विदेश नीति का भाग नहीं है। हम किसी भी देश पर जाकर के हमला नहीं करते हैं। जब पहलगाम हुआ तब हमने ऑपरेशन सिंदूर, जो कि बहुत ही प्रिसाइज हमारा मिलिट्री ऑपरेशन था, जो पाकिस्तान के सिर्फ टेररिस्ट जो कैंप्स थे उन पर टारगेटेड था, वो हमने किया। और आप सोचो, किराना हिल्स जैसी न्यूक्लियर साइट पर अगर हमला करना होता तो क्या भारत एक ड्रोन के जरिए हमला करता?
तब हमारे पास इतने मच्योर पूरे हमारे पास मिसाइल सिस्टम्स हैं जिनके जरिए हम हमला कर सकते थे, क्योंकि ये ना डीपली अंदर पेनिट्रेटेड सुरंगों में, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकी फैसिलिटीज है। इसी प्रकार की फैसिलिटीज देखो ईरान में भी है, वहां पर क्लस्टर बॉम्ब्स की जरूरत पड़ी थी अमेरिका को, मीनाक्षी। अब इसके ना कूटनीतिक मायने हैं। ये इस तमाम ये सब कुछ हुआ ना, इसको अब इस्लामिक वर्ल्ड में ले जा करके पाकिस्तान एक इस्लामिक नाटो क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि अभी वो वीकेस्ट स्टेट में है, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और स्ट्रेटेजिकली भी। अमेरिका ने भी उससे हाथ झटक दिया है, ईरान ने भी कहीं ना कहीं किनारा कर लिया है, वो मध्यस्थता वाली बात भी खत्म हो गई है। तो अब जो डिफेंस पैक्ट्स के जरिए ये तमाम इस्लामिक देशों को साथ लाने का प्रयास कर, और वहां पर फिर वो भारत को विलेन बना करके प्रस्तुत करता है कि हमको एक कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म इसलिए बनाना है क्योंकि भारत जैसा देश मेरी न्यूक्लियर साइट पर ऐसे हमले करता है, जो हमने किया नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा कि टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये डिफेंस पैक्ट्स जो पाकिस्तान कर रहा है ना, ये भी अपने आप में शैम है। देखो, सऊदी के साथ पैक्ट किया, जब सऊदी पे ईरान ने अटैक किया तो पाकिस्तान नहीं गया कुछ करने, और जब पाकिस्तान पे अफगानिस्तान ने अटैक किया तो सऊदी नहीं आया कुछ करने। तो अब जो ये तुर्की, सऊदी, पाकिस्तान मिलके कर रहे हैं, इनमें सिर्फ अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं इनके। तो कलेक्टिवली जब कलेक्टिव सिक्योरिटी की बारी आएगी ना, तब आप देखिएगा ये पैक्ट धड़ाम से गिरेगा। तो बस यही कारण है, ये कूटनीतिक कारण है, स्ट्रेटेजिक कारण है, जिसके कारण पाकिस्तान ये सब कर रहा है। और ये जो हमारी तरफ से वक्तव्य आया है, इसकी टाइमिंग अब की हम देख रहे हैं।